जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक। साइंस की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। यह आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बोटनी देखेंगे और यह वन शॉट वीडियो होने वाला है। हम फिर बता रहे हैं, आप अगर 10 मैराथन करते हैं ना, उसके बराबर यह एक मैराथन है। ठीक है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट करवाएंगे। यह आपका हैंड रिटेन नोट्स होगा। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ, एकदम टू द पॉइंट लिखा हुआ, एकदम सटीक लिखा हुआ। हम फिर बता रहे हैं, होता क्या है कि इसे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि इसे एग्जाम के समय होता क्या है, इसे आप रिकॉल नहीं कर पाते। तो एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए आपको। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते तो यह वीडियो आप जरूर देख लीजिए। हम फिर बता रहे 10 मैराथन के बराबर यह वीडियो है और फिर बता रहे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यह आप एक एक पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यह अप्रोक्स आधा घंटा से लेकर 1 घंटा के बीच का यह वीडियो होगा। इससे पहले साइंस का ही, बायोलॉजी का भी वन शॉट वीडियो डाले हैं, यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। यह भी आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे ही मिल जाएगा। इसमें भी हैंड रिटेन नोट्स है और एकदम लाइन बाय लाइन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम भर भर के आया और आगे भी आएगा एग्जाम में। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट। देखिए, हम ऐसे ही आपके सामने नहीं आते। आप इसी चैनल पे ही, RSR हॉट ट्रिक पे ही आप देखे होंगे कि से हम बहुत सारे क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो इसीलिए हमको पता है से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या आएगा और कितना आएगा। तो हम फिर बता रहे, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़िए। लेकिन एग्जाम के समय होता क्या है, आप उतना ही पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए। ठीक है, तो यह वन शॉट वीडियो आप जरूर देखिएगा। बोटनी का भी वन शॉट वीडियो करवा दें, इकोनॉमिक्स का भी वन शॉट वीडियो करवा दें। यह भी आप एक बार जरूर देखिए, एकदम टू द पॉइंट है। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और बता दें कि अगर आप रोज़ का करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इससे जरूर जुड़ जाए। हम फिर बता रहे हैं, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। तो आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ RSR करंट अफेयर्स से जरूर जुड़ जाए। यहाँ पे आपको रोज़ का करंट अफेयर्स मिलेगा और साथ में इसका PDF भी मिलेगा और शाम के शाम इसका MCQ भी हम लोग अपलोड करते हैं। तो यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। यह बोटनी का वन शॉट वीडियो हम फिर बता रहे हैं। यह नहीं समझ में आएगा तो आप 1 से 2 बार देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। ठीक है, यह वीडियो आप पूरा जरूर देखें क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। और आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट है, अगर इससे पहले आप कहीं भी पढ़े, अगर कोई भी एग्जाम दिए, तो आपको पता होगा कि जो भी हम बता रहे हैं यह सब इम्पोर्टेंट है। तो यह सब आप जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और देखिए फिर बता रहे हैं, आप पूरा तसल्ली और शांति से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे क्या हम लोग बोटनी, यानी कि इसको हम लोग कहते क्या है, वनस्पति कहते हैं। और वनस्पति का पिता किसे कहते हैं तो थियोफेटस को कहते हैं। किसे कहते हैं, थियोफेटस। हम फिर बता रहे हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थियोफेटस को कहते हैं उत्तक, यानी कि कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी कि शरीर का एक बनावट होता है जिसमें सबसे पहले एक कोशिका होता है, उसके बाद कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक के समूह से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से क्या बनता है, एक बॉडी यानी कि एक शरीर बनता है। और इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, जो साइंस का जो करवा है उसे आप जरूर देख लीजिए। उसी में हम लोग कोशिका, ठीक है, कोशिका बात की, केंद्रक, जीन, दांत, नेत्र, यकृत, ये सब हम लोग उसमें बात किए। तो उस सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट। हम लोग कोशिका पढ़ चुके हैं, अब हम लोग उत्तक पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तक क्या होता है, उत्तक पहले 2 भाग में था, 2 पार्ट में प्लांट और एनिमल होता है। ठीक है, प्लांट में क्या होता है, विभाज्य उत्तक और एक होता है अस्थाई। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग विभाज्य उत्तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम फिर बता रहे, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप शांति से देखिए। विभाज्य उत्तक को ये 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में, 3 भागों में। पहला क्या है, एपिकल। क्या है, एपिकल। देखिए हम फिर बता रहे, इसे इंग्लिश में ही याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि
ये साइंस का अधिकतर क्वेश्चन जो है ना वो इंग्लिश में ही रहता है, तो इसीलिए इंग्लिश में ही याद कीजिए। इसको एपिकल तो एपिकल ही कहते हैं। इससे तीन भाग में होता है, एक होता है एपिकल, एक होता है लेटर, एक होता है इंटरकेलर। क्या होता है? इंटरकेलर। एपिकल क्या होता है? यह पेड़ पौधा का, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक यह पेड़ है, ये जड़ हो गया और ये एक पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ का जो लंबाई होता है यह किसके कारण बढ़ता है? यह एपिकल के बढ़ता है। किसके कारण? एपिकल के कारण। पेड़ का यह जो लंबाई है यह किसके कारण बढ़ता है? एपिकल के कारण। पेड़ का जो चौड़ाई है, ठीक है, ये वाला जो चौड़ाई है ये किसके कारण बढ़ता है? यह लेटरल के कारण। किसके कारण? लेटरल के कारण। और दो नोड के बीच की जो लंबाई बढ़ता है वह किसके कारण? वह इंटरकेलर के कारण। किसके कारण? इंटरकेलर। दो नोड मतलब समझते हैं, जैसे एक पेड़ से ही, जैसे यहाँ से एक डंटी निकल गया, ठीक है, और फिर यहाँ से एक और पत्ता निकल गया, फिर यहाँ से एक पत्ता निकल गया, तो इसके और इसके बीच का जो ये लंबाई होता है ना, ठीक है, इसको कौन बढ़ाता है? यह इंटरकेलर बढ़ाता है, ठीक है। यह सब एकदम टू द पॉइंट। हम फिर बताएं, उतना आपके सामने हम कुछ भी नहीं रखेंगे जो आपको छाटना है, एकदम एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में यहाँ से कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसे पेड़ की जो लंबाई बढ़ता है वो किसके कारण? तो एपिकल के कारण। पेड़ का जो चौड़ाई बढ़ता है वो किसके कारण? तो लेटरल के कारण। और पेड़ का जो दो नोड के बीच की लंबाई कैसे बढ़ता है? यह इंटरकेलर के कारण बढ़ता है। तो यह अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी विभाज्य उत्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। उत्तक पढ़ रहे हैं। उत्तक में हम लोग एक प्लांट होता है, एक प्लांट में, और एक एनिमल में। तो एनिमल वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम फिर बता रहे, इससे पहले आप कोशिका वाला साइंस वाला जो वीडियो था, वन शॉट वीडियो, आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें प्लांट में दो प्रकार का होता है, एक विभाज्य उत्तक, एक अस्थायी उत्तक। तो विभाज्य उत्तक पढ़ लिए। इसमें क्या हम लोग पढ़ लिए? इसमें एपिकल, लेटरल और इंटरकेलर। लेटरल का काम क्या होता है? पेड़ पौधा का लंबाई बढ़ाना। लेटरल के काम क्या होता है? पेड़ पौधा का चौड़ाई बढ़ाना। और इंटरकेलर के कारण क्या होता है? यह दो नोड के बीच की लंबाई को बढ़ाता है। हो गया। अब हम लोग अस्थायी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अस्थायी उत्तक, ठीक है। देखिए अस्थायी उत्तक में होता क्या है, देखिए आप अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। अस्थायी उत्तक में होता है दो प्रकार के, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक होता है साधारण और एक होता है जटिल। तो सिंपल जो होता है इसमें तीन गो होता है। सिंपल में क्या होता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या होता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? यह एक जीवित होता है। कोलेनकाइमा भी क्या होता है? जीवित होता है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो होता है यह मृत्यु होता है, यानी कि यह निर्जीव रहता है, ठीक है। पैरेन्काइमा जो होता है इसको हम लोग फिर हम बता रहे हैं, यह इसको आप इंग्लिश में ही याद रखिए, ठीक है। पैरेन्काइमा में ही एक क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना यह कोमल भाग को प्रदान करता है, ठीक है। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि जो पेड़ पौधा का जो कोमल पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे कोमल पदार्थ होता है वह किसके कारण होता है? वह पैरेन्काइमा के कारण होता है। और पैरेन्काइमा में ही एक एरेन्काइमा होता है जो कि जलीय पौधा में पाया जाता है, जो कि जो जल में जो पौधा रहता है वह तैरता है किसके कारण? क्योंकि उसमें एरेन्काइमा पाया जाता है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा पेड़ पौधा का क्या करता है? वह पेड़ पौधा के कोमल भाग को रहता है और उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्या है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है? पेड़ पौधा का लचीलापन। पेड़ पौधा का लचीलापन जो होता है किसके कारण होता है? यह कोलेनकाइमा के कारण होता है। और कोलेनकाइमा से याद रखें, कोने पर मोटी एवं लंबी परत की होती है। क्या होती है? कोने पर मोटी एवं लंबी परत की होती है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? यह कठोर और मजबूत होता है। और स्क्लेरेन्काइमा जो बना हुआ रहता है ये क्या चीज़ का? तो लिग्नी की बनी होती है। किसका? लिग्नी की बनी होती है, ठीक है। तो हम फिर बता इतना से ही भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या है? भर भर के क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप शांति से देखिएगा। हम फिर बता रहे, एक बार में नहीं समझ में आ रहा वीडियो, आप इसे दो बार देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है। इसे आप पूरा जरूर देखिएगा, समझे? क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखिएगा, एक से दो बार नहीं देखिएगा तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अभी क्या देखे थे हम लोग? सिंपल देख रहे हैं। सिंपल में हम लोग क्या देख लिए? पैरेन्काइमा जो कि पेड़ पौधा का कोमल भाग पाया जाता है। कोलेनकाइमा क्या है? जो कि लचीलापन पाया जाता है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या है? जो कि कठोर और मजबूत। और कोलेनकाइमा जो होता है यह लिग्नी का बना रहता है। हो गया, यह हम लोग सिंपल पढ़ लिए। अब हम लोग जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स देखेंगे। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फाइलम,
ठीक है। जाइलम क्या होता है, यह पेड़ पौधा के जड़ से ऊपर तक के पानी ले जाता है, ठीक है। जड़ से अगर जैसे होता है ना, अगर जड़ में अगर हम लोग पानी पटाते हैं तो पेड़ पौधा क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, यह फोलेम के कारण होता है। किसके कारण, जाइलम और फोलेम के कारण होता है। जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम क्या है, अगर जड़ में अगर हम पानी देते हैं तो यह ऊपर की ओर जाता है, तो यह किसके कारण, जाइलम के कारण, जो कि पेड़ पौधा को पानी, पोषण और खनिज जाता है, ठीक है। यह किसके कारण, जाइलम के कारण। जाइलम से ही याद रखेंगे, जड़, तना, पत्तियों में यह पाया जाता है। जाइलम कहाँ पाया जाता है, जड़, तना, पत्तियों में यह सब पाया जाता है। अच्छा, जाइलम से ही याद रखेंगे क्या, एक जाइलम पैरेन्काइमा होता है। क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जो कि जीवित होता है। क्या होता है, जीवित, ठीक है। देखिए जाइलम काइमा इसे याद रखेंगे क्या, जाइलम क्या होता है, यह मिट्टी होता है। और फोलेम काइमा क्या होता है, फोलेयम क्या होता है, यह जीवित होता है। फोलेयम जो होता है यह जीवित होता है, और जाइलम जो होता है यह मृत होता है, यानी कि यह मरा होता है। लेकिन जाइलम में ही एक जाइलम पैरेन्काइमा होता है जो कि जीवित होता है, ठीक है। क्या होता है, जीवित होता है। और जो जाइलम में जो होता है ना, इसमें टाइकस और वेरेकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइकाइटस और वेरेकाइटस पाया जाता है। इस प्रकार से यह जाइलम हुआ। अब हम लोग फोइलम के बारे में देखें। फोइलम क्या होता है, यह जीवित होता है, लेकिन फोइलम में ही एक फोइलन कायमा पाया जाता है जो कि निर्जीव होता है, जो कि मित्र पाया जाता है, ठीक है। फाइलम का काम क्या है, यह भोजन का काम करता है, जो कि स्टार्च के रूप में यह भोजन बनाता है। कौन, फोलेम बनाता है। उसके बाद पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधे के सभी भाग में पहुंचाया जाता है। यह कौन पहुंचाता है, यह फोलेम पहुंचाता है। इसका काम क्या है कि इसे छन्नी क्या होता है, छलनी यानी कि बोलियों और सहयोगी कोटियों में यह काम करता है। किसका काम है, फोलेयम का काम है, ठीक है। इतना याद रखें। इसमें क्या होता है, सिल्वर ट्यूब्स और कैंपियन सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिल्वर ट्यूब्स और कैंपियन सेल पाया जाता है। यह सब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, पादप वर्गीकरण। क्या देखेंगे, पादप वर्गीकरण देखेंगे। पादप वर्गीकरण जो होता है इसमें दो प्रकार के पाया गया है, एक होता है क्राइप्टोगेमस, एक होता है फैनरोगेमस। क्या है, क्राइप्टोगेमस और एक होता है फैनरोगेमस। क्राइप्टोगेमस में क्या होगा, न इसमें बीज होगा, न इसमें फूल होगा, न ही इसमें फल होगा। लेकिन फैनरोगेमस में क्या होगा, इसमें बीज भी होगा, फल भी होगा और फूल भी होगा, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्राइप्टोगेमस पढ़ेंगे। क्राइप्टोगेमस में क्या होता है, इसमें थैलोफाइटा, बायोफाइटा और पैट्रिडोफाइटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा और पैट्रिडोफाइटा पाया जाता है। थैलोफाइटा होता है जो कि पानी में पाया जाता है, बायोफाइटा होता है जो कि पानी और स्थल दोनों में पाया जाता है, और पैट्रिडोफाइटा होता है जो कि जमीन में पाया जाता है, ठीक है। अब फिर बता रहे इसका ना मोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। जैसे थैलोफाइटा में नहीं तो जड़ होगा, नहीं तो पौधा होगा और नहीं तो बीज होगा। लेकिन बायोफाइटा में जड़ भी होगा, पौधा भी होगा और पत्ता भी होगा। समझ में आया। उसके बाद थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा हो गया। इसे थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, उलवा, चारा, क्लाइडोफोरा। क्या है, उलवा, चारा और क्लाइडोफोरा। ये उलवा, चारा, क्लाइडोफोरा यह किसका एग्जाम्पल है, थैलोफाइटा का। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, यह बायोफाइटा को कहते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वनस्पति का सांप किसे कहते हैं, पैट्रिडोफाइटा का। और पैट्रिडोफाइटा को ही समवाहक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, समवाहक उत्तक कहते हैं। आया बात समझ में। यह हम लोग किसके बारे में पढ़े, क्राइप्टोगेमस में 3 भाग होता है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा और पैट्रिडोफाइटा, इसके बारे में पढ़े। अब हम लोग फैनोगेमस के बारे में पढ़ेंगे। फैनोगेमस में क्या होता है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है इम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, इसमें जिसका बीज बाहर की तरफ हो, क्या हो, जिसका बीज बाहर की तरफ हो उससे हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इम्नोस्पर्म उसको कहते हैं जिसका बीज अंदर की तरफ हो। इसमें क्या होगा, बीज होगा, ठीक है, सिर्फ बीज होगा, नहीं तो फल होगा, नहीं तो फूल होगा। इसमें क्या होगा, बीज भी होगा, फल भी होगा और फूल भी होगा। आया बात समझ में। तो फैनोगेमस में यह 2 प्रकार के होता है, एक जिम्नोस्पर्म, एक इम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, यह कठोर होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पिनूस, साइकस
और जिन कार्गो क्या है, जिन कोगो है। देखिए यही जो साइकस जो हम बताए ना, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था रेलवे में, रेलवे के ड्राइवर में कि किसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था साइकस। हम फिर बता रहे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, पीनूस हो गया इसका एग्जाम्पल, जिनोस्पर्म का पीनूस हो गया, साइकस हो गया और जिन कार्गो हो गया। ठीक है, अब क्या होता है अनावृत यानी कि इन्मोस्पर्म। इन्मोस्पर्म क्या होता है, ये दो प्रकार के होता है, एक होता है द्विकेट, एक होता है मोनोकेट। द्विकेट कहने का मतलब क्या हुआ, द्विबीजी, और एक होता है मोनोकेट यानी कि एक बीजी। ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा शैवाल के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, यह आपको हम कितना बार बताए हुए। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। और शैवाल यानी कि जो काई जैसा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। शैवाल में क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक और क्लोरोप्लास्ट, लेकिन संवहन ऊतक उसमें नहीं पाया जाता। याद रखेंगे शैवाल में क्या पाया जाता है, लैंगिक पाया जाता है, और लैंगिक होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन संवहक ऊतक नहीं होगा। ठीक है, लाइकेन क्या होता है, जो शैवाल और कवक जो दोनों मिला के जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। इतना याद रखेंगे। अब हम लोग शैवाल की बात आया है तो पहले कुछ शैवाल से देख लेते हैं। जैसे क्या है, शैवाल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यह O2 देता है। क्या देता है हमको, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है शैवाल हमको, ऑक्सीजन देता है। शैवाल का हम लोग खाने में भी प्रयोग करते हैं। किस में, खाने में, जैसे कोरेला हो गया, एगलेरिया हो गया और लेमिनेरिया हो गया। क्या क्या हम बोले, कोरोलेरिया हो गया। ठीक है, जो स्पेस यात्री होता है, जो स्पेस में जाता है ना, उसे कोरेला ही दिया जाता है। ठीक है, खाने के लिए, जिससे उसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो कोरेला हो गया, एगलेरिया हो गया और लेमिनेरिया हो गया। ठीक है, एलर्जेनिक अम्ल क्या है, एल्जेनिक अम्ल, आयोडीन और लसलसा, यह सब के प्रयोग में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, शैवाल। यानी कि लसलसा में क्या हो जाएगा, जैसे शैम्पू हो गया और पॉलिश हो गया, यह सब जो बना हुआ रहता है किससे बना हुआ था, शैवाल से ही बना हुआ रहता है। ठीक है, शैवाल का प्रयोग हम लोग मेडिसिन में भी प्रयोग करते हैं। जैसे कोरेला, जिसकी कोरेला क्या, एक एंटीबायोटिक दवाई, क्या है, एंटीबायोटिक। और पहला एंटीबायोटिक दवाई क्या बना, पेंसिलिन। और यह क्या चीज़ से बना है पेंसिलिन, यह कि कवक से बना है। कौन बनाया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। ठीक है, हम फिर बता रहे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, इसीलिए मिस कुछ मत कीजिए, पूरा का पूरा देखिए। अच्छा, शैवाल जो है ना, यह मीथेन के भी निर्माण में काम करता है। अच्छा, मीथेन का बात आया तो मीथेन जो है एगर एगर में भी काम करता है। एगर एगर जो होता है, यह एगर एगर जो होता है यह क्लोडियम शैवाल और ग्रासिलिया शैवाल भी इसे कहते हैं। ठीक है, शैवाल का उदाहरण क्या हो जाएगा, वोल्वैकस हो जाएगा, कारा हो जाएगा और क्लेमाइडोनस हो जाएगा। क्या होगा, क्लेडोमाइनस। और क्लेडोमाइनस याद रखेंगे क्या, यह एक कोशिकीय होता है और यह हरा रंग प्रदान करता है। हरा रंग किससे प्रदान होता है, क्लोरोफिल से। हम फिर बता रहे हैं, इससे पहले आप कोशिका वाला आप साइंस वाला ना आप जरूर एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग पूरा एक एक चीज़ बात की, यानी कि लवक के बारे में बात की, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एक एक चीज़ बात की। तो पहले आप उससे जरूर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो शैवाल का उदाहरण हम लोग, शैवाल का उदाहरण क्या हो गया, वोल्वैकस हो गया, कारा हो गया, क्लोमाइडेनस हो गया और क्लोडोमाइनस ही, यह इसको हम लोग एक कुस्की कहते हैं जो कि हरा रंग प्रदान करता है। अच्छा, एल्मिनेरिया क्या है, एल्मिनेरिया और ल्यूमिनेरिया दोनों एक ही होता है। यह क्या है, भूरा शैवाल है। क्या है, इससे हम लोग भूरा शैवाल कहते हैं, जिसे हम लोग फियोकैस्थीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फियोकैस्थीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फियोकैस्थीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उल्वा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उल्वा हो जाएगा, उलेथीन हो जाएगा और साइप्रोजेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइप्रोजेरा हो जाएगा, जो कि पेंसिलिन है। ठीक है, यह हम लोग अभी किसके बारे में पढ़े, यह हम लोग अभी ये सब जो पढ़े यह थाइलोफाइटा के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े, थाइलोफाइटा के बारे में। जैसे यहाँ देखिए, यह है ना, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े, थाइलोफाइटा के बारे में पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायोफाइटा क्या होता है, बायोफाइटा क्या होगा, बायोफाइटा जो अभी आपको बताएं, बायोफाइटा क्या होगा ना, इसमें जाइलम होगा, नहीं इसमें फाइलम होगा, इसमें केवल और केवल क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। इसमें तना होगा, पत्ती होगा,
लेकिन जड़ नहीं हुआ। जड़ की जगह पे क्या होता है, राइजोइट्स होता है। क्या होता है, राइजोइट्स होता है। फिर बता रहे इसका मोस्ट क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद रखिए क्योंकि कई बार ना एग्जाम में ना एग्जाम्पल ही दिया जाता है, ठीक है। तो मोर्स हो गया, माके मिसिया हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, रिक्सिया हो गया, लिव वर्ड हो गया और हॉर्न वर्ड हो गया। यह सब किसका एग्जाम्पल है, बायोफाइटा का। किसका एग्जाम्पल है, बायोफाइटा का। और अभी आपको ही बताए थे थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, उल्वा हो गया, चारा हो गया और क्लाइडोफोरा हो गया। क्या हो गया, उल्वा हो गया, चारा हो गया और क्लाइडोफोरा हो गया। यह किसका एग्जाम्पल है, थैलोफाइटा का। बायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हो गया, मोर्स हो गया, माकेमिसिया हो गया, प्यूफिनिया हो गया, रिक्सिया हो गया, लीवर्ड हो गया और हर्नवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा क्या होगा बायोफाइटा, तो सबसे बड़ा क्या होता है, डायोसोनिया। क्या है, डायोसोनिया है। और सबसे छोटा जुप्टोसिस। क्या है, जुप्टोटिस। क्या है, जुप्टोटिस। अब हम लोग तीसरा जो पढ़ेंगे पैट्रिडोफाइटा। क्या पढ़ेंगे, पैट्रिडोफाइटा। अभी बताएं थैलोफाइटा, बायोफाइटा और पैट्रिडोफाइटा, जो कि हम लोग क्राइप्टोगेमस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्राइप्टोगेमस पढ़ रहे हैं। पैट्रिडोफाइटा का क्या होगा, इसमें जाइलम भी पाया जाएगा और फाइलम भी पाया जाएगा। पैट्रिडोफाइटा का जो जनरल अंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइचिका कहते हैं। क्या कहते हैं, काइचिका कहते हैं। और यह क्या होता है, उभयचर पौधा होता है। फिर इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्या से पैट्रिडोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, फंड। फंड जो होता है, जो कि सजावटी पौधा जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सजावटी पौधा होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंड कहते हैं। क्या कहते हैं, फंड। उसके बाद सेलोजिनीला होता है। क्या होता है, सेलोजिनीला और लाइकोपोडियम। ये सब किसका एग्जाम्पल है, पैट्रिडोफाइटा का। किसका एग्जाम्पल है, पैट्रिडोफाइटा का। हम फिर आपको थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि सभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस एक देख लेते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तक में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एनिमल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लांट में दो प्रकार के होता है, एक विभाजित उत्तक, एक होता है अस्थायी उत्तक। विभाज उत्तक में क्या होता है, विभाज उत्तक में हम लोग एपिकल पढ़ लिए, लेटर पढ़ लिए और इंटरकेलर पढ़ लिए। अब हम लोग अस्थायी उत्तक पढ़ेंगे। अस्थायी उत्तक में आपको हम यही बताएं क्या होता है, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में हम लोग क्या पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा का बात आया तो पैरेन्काइमा का अभी आपको हम ये बता दें कि पेड़ पौधा में जो क्या कहते हैं कोमल भाग जो पाया जाता है यह पेरेन्काइमा के कारण। कोलिनकाइमा के कारण क्या होता है, पेड़ पौधा का लचीलापन पाया जाता है। और पेड़ पौधा में जो कठोर और मजबूत पाया जाता है यह स्केलेनकाइमा के पाया जाता है, ठीक है। यह हम लोग क्या पढ़े, अस्थायी उत्तक का सिंपल पढ़े। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फाइलम होता है। क्या होता है, एक जाइलम होता है, एक फाइलम होता है। जाइलम के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि यह जड़ से ऊपर तक के जो जाता है, जैसे पानी, पोषण, खनिज, यह सब किसके जाता है, जाइलम के कारण जाता है। और फाइलम के कारण क्या होता है, किसी जो कि पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, फाइलम के बारे में। उसके बाद हम लोग पादप का वर्गीकरण पढ़े। तो पादप का वर्गीकरण जो होता है यह दो भाग में हुआ है, ठीक है। एक क्या होता है क्राइप्टोगेमस, एक होता है फैनोगेमस। क्राइप्टोगेमस में हम लोग क्या पढ़े कि इसमें नहीं तो बीज फल फूल कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, सब होगा, बीज फल फूल सब होगा। क्राइप्टोगेमस में हम लोग क्या पढ़े, एक थैलोफाइटा, बायोफाइटा और पैट्रिडोफाइटा। हम फिर बता रहे सबका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। थैलोफाइटा में हम लोग क्या पढ़े, उल्वा, चारा, क्लाइडोफोरा। उसके बाद हम लोग अभी पढ़े हैं बायोफाइटा। बायोफाइटा में अभी आपको क्या बताएं, मोर्स बताएं, माकेमिसिया बताएं, फ्यूनिया बताएं, रिक्सिया और लिवर्ड और हॉर्नवर्ड बताएं, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग पैट्रिडोफाइटा पढ़े। पैट्रिडोफाइटा में क्या बताएं आपको, फंड बताएं, जो कि सजावटी पौधा होता है, ठीक है। इतना ये हम लोग इधर पढ़ चुके हैं। उसके बाद इधर हम लोग क्या पढ़े हैं, फैनोगेमस में क्या पढ़े, जिम्नोस्पर्म होता है और एक होता है इन्मोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो हुआ जिसका बीज जो होता है वो बाहर की तरफ रहता है, जो कि दिखाई देता है। इन्मोस्पर्म जो होता है जिसका बीज जो होता है वह अंदर की तरफ होता है। जिम्नोस्पर्म में ना तो फल होगा नहीं तो फूल होगा, केवल बीज होगा। और इन्मोस्पर्म में क्या होगा, फल, फूल और बीज सब होगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पिनूस हो जाएगा, साइकस हो जाएगा और जिन कार्गो हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ ले। उसके बाद इन्मोस्पर्म में क्या होगा, द्विकेट और मोनोकेट। द्विकेट मतलब क्या होगा, द्विबीजी, और मोनोकेट का मतलब क्या होगा, एक बीजी, ठीक है। तो अब हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग अभी जिम्नोस्पर्म और इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको थैलोफाइटा, बायोफाइटा और पैट्रिडोफाइटा अभी आपको यहाँ पे बताएं, ठीक है। जो कि अभी हम लोग ये बायोफाइटा पढ़ चुके हैं, पैट्रिडोफाइटा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैनोगेमस के बारे में। किसके बारे में, फैनोगेमस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इधर पढ़ेंगे।
आया बात समझ में। अब हम लोग फैनोगेमस के बारे में पढ़ेंगे। तो बता दें कि फैनोगेमस क्या होता है, इसमें क्या होता है पुष्पोद्गीति, यानी कि इसमें क्या होगा, फैनोगेमस क्या हो जाएगा, इसमें जड़ होगा, पत्ती होगा, फल और फूल सब होगा, ठीक है। और जो कि जिसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, जिम्नोस्पर्म, जो कि अभी आपको हम पढ़ें, ठीक है। बस एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म में क्या बताएं, जिसका बीज जो क्या होगा वो बाहर की तरह होगा, नग्न होगा, ठीक है। जो कि इसका स्पर्म किस में होगा, तो वह बीज में होगा। यह परागण क्या चीज़ से करता है, तो वायु द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वायु के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इसमें बीज क्या होता है बाहर की तरह, ये आपको ही पता है। और इसमें जाइलम फाइलम भी होता है, जो कि इसमें वैसिकल सिस्टम होता है, यानी कि जिसमें जाइलम और फाइलम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसिकल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें जाइलम और फाइलम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वैसिकल सिस्टम होगा। और मोस्ट इसका एग्जाम्पल, ठीक है, हम फिर बता रहे हैं, एग्जाम में सिर्फ आपसे एग्जाम्पल देके ही पूछा जाएगा, सीधा किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पाइनस होगा, स्ट्रॉबेरी होगा, अनानास होगा, साइकस होगा। और सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म है वह रेडवुड है, जिसे हम लोग सिकोया कहते हैं। और सबसे छोटा जो होता है एंजियर होता है, जिसको हम लोग जाइमिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइमिनिया। फिर इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा कि क्या से पाइनस, स्ट्रॉबेरी, अनानास और साइकस, यह किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का, जिसका जीव क्या होता है बाहर की तरह। अब हम लोग इन्मोस्पर्म पढ़ेंगे, जिसका बीज क्या होगा वह अंदर की तरफ होगा, जिसका बीज क्या होगा अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पुष्पीय पौधा होगा, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, फल फूल बीज उज सब होगा, ठीक है। उसके बाद पुष्प, ये क्या है, सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, उपले पीटस होगा, क्या होगा, उपले पीटस होगा, ठीक है। ठीक, ये नाम इसी प्रकार, इसीलिए इसको हम हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको यही बोलते, आपको यही याद रखना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। सबसे छोटा क्या होता है, ओफिला, क्या होता है, ओफिला। यह क्या है, दुनिया का सबसे छोटा फूल है। कौन है, दुनिया का सबसे छोटा फूल क्या है, ओफिला। इसमें फल फूल सब पाया जाएगा, ठीक है, यानी कि फाइलम जाइलम ये सब पाया जाएगा। इसका जो परागण जो होता है यह कैसे होगा, वायु के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इधर ही पढ़े थे अभी, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। हम लोग अभी जिम्नोस्पर्म पढ़े, ठीक है, उसके बाद इन्मोस्पर्म पढ़े। जिम्नोस्पर्म का आपको एग्जाम्पल क्या बताएं, पाइनस हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी होगा, अनानास होगा और साइकस होगा, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, यानी कि प्यूनिस हो गया, साइकर होगी और साइकस हो गया और जिन कार्गो हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्मोस्पर्म में अभी हम लोग क्या पढ़े, इन्मोस्पर्म में अभी आपको बताएं कि सबसे बड़ा क्या होगा, उकले कीपीटस हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ओफिला हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनोकेट और द्विकेट। द्विकेट यानी कि द्विबीजी और मोनोकेट मतलब एक बीजी, ठीक है। यह सब एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं मोनोकेट और द्विकेट, ठीक है। मोनोकेट क्या हो गया, एक बीजपत्री, द्विकेट क्या हो गया, द्विबीजपत्री। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बस इसका सिर्फ एग्जाम्पल आप याद रखिए, ठीक है। देखिए मोनोकेट में क्या होगा, जिसका बीज ऐसे की तरह, जिसका पत्ता से पता चलेगा, किससे, मोनोकेट का जो पत्ता होगा, जिसका ऐसे पत्ता होगा, यह क्या होगा, एक बीजपत्री, ठीक है। द्विबीजपत्री क्या होगा, जिसके बीच में ऐसे होगा, ठीक है, यानी कि जिसका बीज हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एकदम सिंपल बात है, जिसका बीज जो है, जिसको हम अगर तोड़ने के बाद जो बराबर बराबर भाग में खुद बढ़ जाए उसको हम लोग द्विबीज कहेंगे, ठीक है। ये मेरा अपना मानना है, इसको याद करने का यही तरीका है, ठीक है। मोनोकेट क्या होगा, जिसको बराबर हम लोग नहीं कर सकते हैं, जिसको बराबर हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, किशमिश हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, केला हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, तार हो गया, बांस हो गया और लेली हो गया। यह क्या है, यह सब क्या है, एक बीजपत्री, क्या है, एक बीजपत्री है। यह सब कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। द्विबीजपत्री क्या होगा, सेब हो जाएगा, ठीक है, सेब हो जाएगा, आम हो जाएगा, मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, मटर हो जाएगा, काजू हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ठीक है, और बीन्स हो जाएगा, और गुलाब के ओक और सूरजमुखी हो जाएगा, कैक्टस हो जाएगा और डेजी हो जाएगा। यह सब क्या है, द्विबीजपत्री। हम फिर बता रहे हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे, प्लांट मार्फोलॉजी। क्या है, प्लांट मार्फोलॉजी देखेंगे। प्लांट मार्फोलॉजी यानी कि पादप आकृति, क्या है, पादप आकृति, पौधा के पार्ट का अध्ययन, ठीक है। पौधा के पार्ट का अध्ययन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जड़ पढ़ेंगे, फल पढ़ेंगे, फूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जड़ पढ़ेंगे, फल पढ़ेंगे और
फुल पढ़ेंगे, एक एक लाइन। हम फिर बता रहे हैं, इसमें उतना ही लिखा हुआ है, आपको उतना ही रिकॉल कराया जाएगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप इसे पूरा शांति और मन में शांति रख के पढ़िए, ठीक है। अब क्या, सबसे पहले हम लोग फूल के बारे में पढ़ेंगे। फूल क्या होता है? यह जनन अंग होता है, यानी कि पेड़ पौधा का जनन अंग कौन होता है? फूल होता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। से पेड़ पौधा का जनन अंग क्या होता है? यह फूल होता है। और फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी, ठीक है। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। और फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रायोलॉजी। जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्थोमोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। और फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखेंगे। देखिए हम फिर बता रहे, जब भी पढ़ना है तो को कनेक्ट करके पढ़ना है और शांति से पढ़ना है। हम फिर बता रहे, 1 से 2 बार ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। और फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फूल में याद रखेंगे इसका फीमेल पार्ट क्या होता है और मेल पार्ट क्या होता है। फूल का फीमेल पार्ट जो होता है, जिसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, और पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। और ओवरी कहते हैं, जिससे हम लोग ओवरी को अंडाशय कहते हैं। और ओलवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलवी, यानी कि बीजांडू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांडू कहते हैं। उसके बाद पिस्टल होता है, कार्पेल होता है और स्त्री केसर होता है, ठीक है। क्या क्या हम लोग पढ़े? पिस्टल, कार्पेल और स्त्री केसर। यह सब किसका पार्ट है? फूल के फीमेल का भाग है। किसका? फूल के फीमेल पार्ट होता है। क्या है? फूल का फीमेल पार्ट क्या हो गया? स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, पोलन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, ओलवी हो गया। देखिए ये है ओवरी, ये है ओवरी, ये है ओलवी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और उसके बाद पिस्टल या कार्पेल या स्त्री केसर हो गया। ये सब किसका है? फूल के फीमेल भाग का है। फूल का फीमेल भाग है। अब फूल का हम लोग मेल भाग क्या पढ़ेंगे? एंथर और फिलामेंट। क्या है? एंथर और फिलामेंट, जिससे स्टेरेमा और पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। एंथर और फिलामेंट, ठीक है, जिससे हम लोग स्टेरेमा और पुंकेसर कहते हैं। यह सब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे स्पेल्स क्या है? क्या कहते हैं? फूल का जो पेड़ पौधा फूल का जो बाहरी भाग होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेल्स, ठीक है, जो कि स्पेल्स के समूह को कैक्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेल्स के समूह को क्या कहते हैं? कैक्लस कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बाह्य पुंज कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधा फूल का जो बाहरी भाग होता है उससे हम लोग स्पेल्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? पेटलस। क्या है? पेटलस, जिसे पंखुड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पंखुड़िया कहते हैं। पेटलस के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कोलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेरा। यानी कि स्पेल्स के समूह को क्या कहते हैं? केलेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? केलेकस कहते हैं। और प्लेटलेट्स के समूह को क्या कहते हैं? कोलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेरा। और पेड़ पौधा का प्रजनन अंग कौन है? जो कि अभी बता है, मेल में क्या होगा? पुंकेसर, फीमेल में क्या होगा? स्त्री केसर। पुंकेसर को हम लोग स्टेरेमा कहते हैं और फीमेल को पिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। अब देखिए द्विलैंगिक क्या है? द्विलैंगिक बीज क्या होगा? मस्टर्ड, यानी कि हम लोग इसे सरसों कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मस्टर्ड, यानी कि इसे हम लोग सरसों कहते हैं। कोटिल कहते हैं। और सनफ्लावर और लिली और हिवेकस, यानी कि ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पेड़ पौधा का, ठीक है, द्विलैंगिक, ठीक है। ये क्या है? एक लैंगिक, ठीक है। द्विलैंगिक में क्या आ जाएगा? मास्टर्स आ जाएगा, कैटिल हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाएगा, लिली होगा और हिकेकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिकेकस। ये याद रखेंगे। फल क्या है? अंडाणु होता है। और बीज क्या होता है? बिंजाडय होता है। क्या होता है? बिंजाडय। अब एक लिंगी और द्विलिंगी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक लिंगी देखते हैं। एक लिंगी क्या हो जाएगा पेड़ फल में? जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, मलबरी हो गया, खीरा हो गया, करेला हो गया और मकई हो गया। देखिए हम फिर बता दें, पूछेगा आपसे एग्जाम्पल ही, ये सब जो है ना, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्पल ही पूछेगा आपसे। पपीता क्या है? एक लिंगी की द्विलिंगी? तो एक लिंगी। तरबूज भी क्या है? एक लिंगी। मलबरी भी क्या है? एक लिंगी। खीरा भी क्या है? एक लिंगी। और करेला भी क्या है? एक लिंगी। और मकई भी क्या है? एक लिंगी है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, अब फल के बात आया है, ठीक है। इधर अब हम लोग क्या पढ़ लें?
फूल पढ़ लिए, फूल पढ़ें। अब हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फल के बारे में पढ़ेंगे। तो फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। देखिए हम बताते एक स्टैटिक जीके का करके ना एक सीरीज चला हुआ है, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा आपको स्टैटिक पार्ट जो भी वो सब आपको ट्रिक से याद करवाया, तो उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फलों की छिलका यानी कि फल में क्या क्या होता है? फल के छिलका होता है, फल के खाने वाला भाग होता है और फल में बीज होता है। क्या होता है? फल में बीज होता है। अब फिर बता रहे जो कि फल में जो फल का जो खाने वाला भाग जो होता है ना, इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दिए, ठीक है, जो कि एकदम स्टैटिक के सीरीज में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है फलों के खाने वाले भाग, उसका एकदम ट्रिक से करवाया हो, तो उसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फलों के छिलका को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोकार्प कहते हैं, या एपिक्रॉप बोलते हैं, या पैनिक्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोकार्प हो गया, या एपिक्रॉप हो गया, या पैनिक्रॉप हो गया, ठीक है। फल के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? मेसेकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसेकार्प। और फल में जो बीज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोकार्प। जैसे केला में केला के खाने वाले भाग को, ठीक है, केला के खाने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसेकार्प और इंडोकार्प। इंडोकार्प क्या हो गया? ठीक है, इंडोकार्प क्या हो गया? जो कि फल के बीच वाला जो होता है उससे हम लोग इंडोकार्प बोलते हैं। और मेनेकार्प क्या हो गया? जो कि फल के खाने वाला भाग को होता है, ठीक है। तो केला के खाने वाला क्या हो गया? मेसेकार्प और इंडोकार्प। अब आता है क्या? फॉल्स फ्रूट यानी कि झूठा फल। क्या है? झूठा फल। देखिए झूठा फल जो भी इतना बता देते हैं यह झूठा फल हो गया, उसके बाद जितना बचा वह सब क्या हो जाएगा? सच्चा फल। जैसे आपको साइंस वाला में देखिएगा, उसमें आपको हम बताए थे क्या? सच्चा मछली और झूठा मछली। क्या बताए थे? सच्चा मछली और झूठा मछली बताए थे। हम फिर बता रहे, इससे पहले ना साइंस वाला ना आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप अगर साइंस वाला देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ना एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा होता है, ठीक है। तो उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो सच्चा झूठा फल क्या हो गया? जैसे लौकी। लौकी क्या है? फल है लेकिन झूठा फल है। नाशपाती भी हो गया झूठा फल, स्ट्रॉबेरी भी हो गया झूठा फल, काजू भी हो गया झूठा फल, सेब भी हो गया झूठा फल, खीरा भी हो गया झूठा फल, अनानास भी हो गया और मलबरी भी हो गया। यह सब क्या है? झूठा फल है। क्या है? झूठा फल। अच्छा, आपके दिमाग में क्लिक किया स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी से आपको क्या बताए थे? जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल भी क्या है? स्ट्रॉबेरी। देखिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा दिमाग खोल के पढ़िए, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग खोल के पढ़िए, इधर उधर के चक्कर में मत रहिए। और जब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो तब तक आप उठिएगा नहीं, ठीक है। यह बना लीजिए, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो तब तक आपको उठना नहीं है। फिर हम बता रहे एकदम टू द पॉइंट बता रहे, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अनिश्चय फल। अनिश्चय फल क्या होता है? जिसमें बीज नहीं हो, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चय फल कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया केला और अंगूर। क्या हो गया? केला और अंगूर हो गया, यह क्या? अनिश्चय फल। यानी कि हम लोग किसके बारे में पढ़ लें? फूल के बारे में पढ़ लिए, जो कि फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। फल के बारे में पढ़ लिए, फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अब हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जड़ के बारे में। जड़ बनता किसके है? रेडिकल से बनता है। किससे बनता है? रेडिकल से बनता है। और जड़ में, ठीक है, इसमें सिर्फ जड़ में इतना ही याद रखिएगा, जड़ क्या चीज़ से बनता है? रेडिकल से बनता है। और जड़ जो रहित यानी कि बिना जड़ के जो रहता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? लेमना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमना। अब हम लोग तना के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तना क्या है? तना क्या चीज़ से बनता है? पल मल से बनता है। किससे बनता है? पल मल से। फिर इसका बताते एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कई बार अगर एग्जाम में दिए होंगे, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये कई बार पूछता है। तना यानी कि अदरक क्या है? तना। हल्दी भी क्या है? तना। फन भी क्या है? तना। आलू भी क्या है? ये कितना बार आलू वाला न जाने कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। आलू भी क्या है? तना। केसर भी क्या है? ये सब क्या है? तना है, ठीक है। अच्छा, अदरक और हल्दी जो है ना, इससे कौन सा तना बोलते हैं? देखिए ज़्यादा का क्वेश्चन डीप करेगा तो ये पूछेगा से इसको, ये दोनों क्या है? तना है, लेकिन ये कौन सा तना है? तो राइजोजुम तना है। कौन सा तना है? राइजोम तना है। कौन सा तना है? राइजोम तना। उसके बाद आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, यह कौन सा तना है? यह बल्ब तना है। कौन सा तना है? बल्ब तना है।
प्याज और लहसुन। और आलू कौन सा तना है, स्लो बेली फैमिली से आता है। क्या आता है बोले, आलू जो है ना यह ट्यूबर तना है और यह स्लो बेली फैमिली से आता है। किससे, स्लो बेली फनी से आता है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ याद रखें, कैक्टस क्या है, जैलोफाइटस के प्रकार के पेड़ है। क्या है, कैक्टस क्या है, जैलोफाइटस प्रकार के पेड़ है। तो इतना याद रखें। हम फिर बता रहे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक क्या है लाइन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पादप हार्मोन पढ़ेंगे। पादप हार्मोन क्या होता है, यह ना 7 गो होता है। पादप हार्मोन क्या होता है, 7 गो। प्रथम में प्राथमिक में यानी कि प्राइमरी में हम लोग क्या गो पढ़ेंगे, 5 गो। द्वितीय में क्या गो पढ़ेंगे, 2 गो। ये हो गया क्या गो, 7 गो। प्राथमिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्जिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑक्जिन पढ़ेंगे, गिबरिन पढ़ेंगे और साइटोकाइनिन पढ़ेंगे, इथाइली पढ़ेंगे और एब्सिसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एब्सिसिक। यह सब किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, यह सब एक एक पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, फ्लोरोजेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरोजेनस हो जाएगा और ट्यूटेनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्यूटेनम। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि जहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ज़्यादा हम आपके सामने 2 घंटा 5 घंटा लेके नहीं आना है, एकदम टू द पॉइंट बताएंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले ऑक्जिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑक्जिन। ऑक्जिन क्या करता है, यह फसलों को गिरने से बचाता है। यानी कि फसलों को गिरने से कौन बचाता है, यह ऑक्जिन बचाता है। क्या बचाता है, ऑक्जिन। ऑक्जिन का रासायनिक नाम क्या होता है, IAA। क्या है, IAA। आई का मतलब क्या है, इंटोल, ए से एसिटिक और ए से एसिड, यानी कि IAA यानी कि इंटोल एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्जिन का क्या है, ऑक्जिन का खोज कौन किया था, ड्राविंग ने किया था। कब, 1880 में। कब किया था, ड्राविंग ने किया था 1880 में। और ड्राविंग का बुक का नाम क्या है, ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस। क्या है, ड्राविंग का बुक का नाम क्या है, ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, ठीक है। ड्राविंग ही बताएंगे क्या कि सबसे पहले मानव मूत्र को खोजा। कौन खोजा, मानव मूत्र। ये जो ऑक्जिन जो है ना, यह मानव मूत्र में खोजा कौन, तो यह ड्राविंग ने ही खोजा, ठीक है। और ऑक्जिन जो पाया जाता है, किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यह बांस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बांस। अब बांस आया तो आप हमको बताइए कि बांस एक लिंगी है कि द्विलिंगी, यानी कि एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री। तो बांस क्या है, एक बीजपत्री है। क्या है, बांस जो है यह एक बीजपत्री है, ठीक है। आया बात समझ। देखिए जितना कनेक्ट हो ना उतना कनेक्ट करते रहिए, ठीक है। कनेक्ट करने से क्या होगा ना, पीछे वाला ना आप कभी भी नहीं भूलिएगा, वो सब याद होते रहेगा। ऑक्जिन का काम क्या है, पादप में वृद्धि करना। क्या करना, वृद्धि करना। और ये काम एपिकल भी करता है, ठीक है। यह जो यही लिखा हुआ है, एपिकल से भी निकलता है। यह कोशिका की ग्रोथ हार्मोन में मदद करता है। किस में, ग्रोथ हार्मोन में मदद करता है। अच्छा, एपिकल से ही अभी आपको बताएं इसी वीडियो में, एपिकल से आपके क्या क्या बताएं, एपिकल, लैटरल और इंटरकेरल। यह क्या है, यह विभाज्य उत्तक है। एपिकल क्या बताया था, जो कि पेड़ पौधा का लंबाई बढ़ाता है। लैटरल क्या है, पेड़ पौधा का चौड़ाई बढ़ाता है। और इंटरकेरल क्या है, 2 नोड के बीच की क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है, ठीक है, वही करता है। अब हम लोग ये अभी क्या पढ़े, ऑक्जिन पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या होता है, यह एक नेचुरल होता है और ये आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल, जिसमें जो होता है IAA, जो कि आपको हम बता चुके, और एक है IBA यानी कि इंट्रोब्यूटरिक एसिड। क्या है, इंट्रोब्यूटरिक एसिड, ये हुआ IBA का। और IAA का क्या होता है, इंट्रोड एसिटिक एसिड। क्या है, इंट्रोड एसिटिक एसिड। और IBA यह क्या होगा, इंट्रोबैटरिक एसिड, ठीक है। ये हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ें, ऑक्सीजन के बारे में। अब हम लोग गिबरेलिन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, गिबरेलिन के बारे में, जो कि दूसरा है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये ऑक्सीजन पढ़ा दिए, अब हम लोग गिबरेलिन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, गिबरेलिन पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, गिबरेलिन का खोज कौन किया था, कुरुसेवा। कौन किया, कुरुसेवा। कब किया, 1926 में। कब किया, 1926 में। और यह वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। यह सब पूछा जाएगा। गिबरेलिन यानी कि पेड़ पौधा का वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, तो यह वृद्धि में लंबाई करता है, कौन, गिबरेलिन करता है। और यह तना में भी मोटा प्रदान करता है, कौन, गिबरेलिन। पौधे में बौनापन
किसकी कमी से होता है? या गिबरिन के कारण। ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितना बार देखिए हम फिर बता रहे, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे अगर आप देख लेंगे ना तो हम फिर बता, इसे आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में जाइए ना, पूरा का पूरा इसी वीडियो PDF से आएगा, ठीक है। हम फिर बता रहे हैं, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाइएगा और आपको PDF मिल जाएगा। आप उसे प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, उसके बाद PDF सामने रखिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा, ठीक है। और नहीं होगा तो कोशिश कीजिएगा आप अपने राइटिंग में लिखने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन जितना कम से कम लिख सके ना उतना सही रहेगा, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है, पौधे में बौनापन किसके कारण होता है? गिबरिन के कारण होता है। किसके कारण? गिबरिन के कारण। यह हम लोग दूसरा पढ़ ले। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइटोकाइनिन पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग साइटोकाइनिन पढ़ेंगे, जो कि इसका खोज कौन किया था? व्हीलर किया था। कौन किया था? व्हीलर। और इसका नाम क्या है? लाइथम। क्या है? लाइथम। क्या है? लाइथम। और यह सेल डिवीजन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन को कौन करता है? कंट्रोल करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन। कौन करता है? साइटोकाइनिन। इतना याद रखें। अब हम लोग इथाइली के बारे में पढ़ें। किसके बारे में? इथाइली। इसका खोज कौन किया था? वर्ग। कौन किया था? वर्ग। और यह क्या है? गैसीय हार्मोन है। क्या है? गैसीय हार्मोन। फल को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन मदद करता है? यह इथाइल ही करता है। कौन करता है? इथाइल ही मदद करता है। किसी फल को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन मदद करता है? यह इथाइल ही करता है। और फल को आर्टिफिशियल रूप से पकाने में कौन करता है? यानी कि कृत्रिम रूप से, यानी कि जिसे हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, यानी कि जिसे हम लोग कार्बेट कहते हैं, ठीक है। और एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H2, ठीक है। पदार्थ में, स्वास्थ्य में यह मदद करता है। कौन? इथाइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ने कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किससे? फल को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन मदद करता है? इथाइल। और फल को आर्टिफिशियल रूप से पकाने में कौन मदद करता है? तो यह एसिटिलीन करता है, जिसका फार्मूला क्या है? C2H2। अब क्या है? एब्सिसिक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एब्सिसिक पढ़ेंगे। एब्सिसिक क्या है? इससे यह क्या करता है? वृद्धि होने में रोकता है, ठीक है। यानी कि वृद्धि होने में कौन रोकता है? तो यह एब्सिसिक। लेकिन वृद्धि होने में मदद कौन करता है? तो ऑक्सीजन मदद करता है। कौन मदद करता है? ऑक्सीजन करता है, जो कि सबसे पहले पढ़े। यह एब्सिसिक कहाँ पाया जाता है? यह पत्ती बीज को वृद्धि में रोकता है, ठीक है। यानी कि पत्ती अगर बढ़ेगा तो वो बढ़ते रह जाएगा, बीज बढ़ेगा तो बढ़ते रह जाएगा, तो इसको रोकने में कौन मदद करता है? एब्सिसिक मदद करता है। पत्ता झड़ जाता है इसी की कमी से। अगर पत्ता, अगर पेड़ पौधा का, अगर किसी भी पेड़ पौधा का अगर पत्ता अगर झड़ जाता है तो किसके कारण झड़ता है? यह एब्सिसिक के कारण झड़ जाता है। आया बात समझ में? एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी जो हम इधर बताए थे 5 को, ठीक है, इधर जो बताए थे ये 5 को, यह पाँचों पढ़ा दी। ऑक्सीजन पढ़ा दी, गिबरिन पढ़ा दी, साइटोकाइनिन पढ़ा दी, इथाइली पढ़ा दी और एब्सिसिक पढ़ा दी। अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जैसे ऑक्सीजन क्या बताए थे आपको? ऑक्सीजन बताए थे कि इसे फसलों को गिरने से बचाता है। कौन? तो ऑक्सीजन ही बचाता है, ठीक है। यह ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यह बाँस में पाया जाता है। और ग्रोथ हार्मोन भी किसे कहते हैं? तो यह ऑक्सीजन को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग गिबरिन पढ़े थे। गिबरिन में क्या पढ़े थे? किसी या वृद्धि में, लंबाई में यह मदद करता है। कौन? गिबरिन ही करता है। और इसकी कमी से क्या होता है? पेड़ पौधा क्या होता है? बंठा, यानी कि बौना हो जाता है। तनाव में भी मोटापा कौन प्रदान करता है? यह गिबरिन ही मदद करता है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का खोज कौन किया था? व्हीलर। इसका नाम क्या है? लाइथम। लेकिन इससे ये साइटोकाइनिन क्या करता है? तो यह सेल डिवीजन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इथाइल। इथाइल क्या है? यह एक गैसीय हार्मोन है। यह क्या करता है? फल को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करता है। कौन? इथाइल। और आर्टिफिशियल रूप से पकाने में कौन मदद करता है? एसिटिलीन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एब्सिसिक। एब्सिसिक में क्या बताए थे कि यह क्या है? वृद्धि हार्मोन है। यह वृद्धि होने में यह क्या करता है? रोकने में मदद करता है। और ये पत्ती बीज को भी वृद्धि होने में यह रोकता है। और पत्ता, पेड़ में अगर पत्ता झड़ जाता है तो किसकी कमी के कारण? तो यह एब्सिसिक के कारण, ठीक है। तो यह हम लोग प्राथमिक पढ़ लिए। अब हम लोग द्वितीयक पढ़ेंगे। द्वितीयक में क्या है? फेलोरोजेनस और ट्यूटेनम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेलोरोजेनस और ट्यूटेनम। एकदम छोटा, एकदम टू द पॉइंट है। यानी कि फूल को खिलने में मदद कौन करता है? तो यही मदद करता है फेलोरोजेनस। कौन मदद करता है? फेलोरोजेनस। ये याद रखेंगे, इसे फूल को खिलने में मदद कौन करता है? फेलोरोजेनस। उसके बाद ट्यूटेनट। क्या है? ट्यूटेनट। यह क्या है? पेड़ के घाव या कटे हुए भाग को
पूरा मतलब अच्छा से भर देता है कौन, तो यह टू टेनमेंट क्या है, टू टेनमेंट कर देता है। कौन करता है, टू टेनमेंट करता है। यह कौन है, पेड़ पौधा को क्या करता है, जैसे पेड़ पौधा में मतलब जैसे किसी पेड़ पौधा में देखते हैं क्या, वो थोड़ा सा काट देते हैं तो कुछ दिन के बाद देखते हैं क्या है, कुछ दिन के बाद क्या वो पूरा भर जाता है। वो किसके कारण भर जाता है, तो टूरूमेंट के कारण भर जाता है। ठीक है, यानी कि रिपेयर हार्मोन किसे कहते हैं, यह टूरूमेंट के कारण, टूरूमेंट को कहता है। अच्छा, मानव में जो घाव भरता है वो किसके कारण, विटामिन सी के कारण, और इन्फेक्शन से बचाता है हमें कौन, विटामिन ए के कारण। इतना याद रखेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पादप जगत पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब छोटा सा है एकदम, देखिए जितना शॉर्ट और जितना अच्छा में हम लोग बता रहे हैं ना, यह पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अप्रोक्स यह 50 मिनट का हो गया वीडियो, बस 10 से 15 मिनट में आपका यह खत्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन एकदम टू द पॉइंट बताएंगे आपको। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण देख लेंगे। क्या देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हम बताए थे 6CO2 प्लस 6H2O, और बीच में क्या सन आएगा, सन के बाद क्या होगा C6H2O6 और CO2। यह आप लोग ने याद कर दीजिए, क्योंकि यह ना कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है इसका, यह आपको इक्वल करने के लिए देता है। देखिए ठीक है, पीछे हम लोग ये सब पढ़ ही चुके हैं। थैलोफाइटा क्या पढ़े हैं, थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं, बायोफाइटा पढ़ चुके हैं और पेटिडोफाइटा पढ़ चुके हैं। थैलोफाइटा क्या, जड़, तना और ये सब है जो कि हम लोग पीछे ही पढ़े हैं। थैलोफाइटा, बायोफाइटा और पेटिडोफाइटा। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, थैलोफाइटा में क्या होगा, नहीं तो जड़ होगा, नहीं तो तना होगा, नहीं तो पत्ती होगा। और बायोफाइटा में क्या होगा, जड़, तना, पत्ती भी होगा। इसमें भी पेटिडोफाइटा में जड़, तना और पत्ती होगा। बस इसका ये सब का इधर टू द पॉइंट एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे बता दें कि इसे थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उल्वा हो जाएगा, यूथीरिया हो जाएगा, कारोपोडना हो जाएगा, चारा हो जाएगा और स्पायरोगायरा हो जाएगा। स्पायरोगायरा को हम लोग ही पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या, जड़ों के प्रकार। क्या देखेंगे हम लोग, जड़ों के प्रकार, यानी कि अब हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जड़ का जो प्रकार होता है यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे एक होता है मूसला जड़, एक होता है रेशेदार जड़ और एक होता है अपस्थानिक जड़। ठीक है, क्या होता है, एक होता है मूसला जड़, एक होता है रेशेदार जड़, एक होता है अपस्थानिक जड़। ठीक है, बस ये हो गया। उसके बाद आगे क्या है, बीज। क्या है, बीज। बीज को हम लोग, ठीक है, बीज को हम लोग प्लूमुलर बोलते हैं, यानी कि पुरांकुर बोलते हैं, जो कि जड़ के ऊपर वाला भाग रहता है उसको हम लोग, ठीक है, सॉरी ये बीज नहीं होगा, यहाँ पे गलती है। ये ना अभी जड़ के ही प्रकार है। किसका प्रकार है, ये अभी जड़ का ही प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये गलत। ठीक है, तो एक क्या होता है, जड़ के ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुलुम्बुल, यानी कि पुराकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुराकुल बोलते हैं। और जड़ जो बनता है यह रेडिकल से बनता है। किससे बनता है, रेडिकल से, यानी कि मूलांकर से बनता है। किससे, रेडिकल यानी कि मूलांकर से बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, साइटोक्लेडन। क्या है, साइटोक्लेडन यानी कि बीज पत्र। इस भाग में ही फल बनता है, यानी कि साइटोक्लेडन में ही क्या होता है, बीज पत्र में ही क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इस भाग में ही फल बनता है। अच्छा, ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है, अभी यहाँ पढ़े थे ना मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़, एक एक करके अभी हम लोग सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूसला जड़। क्या है, मूसला जड़, इसे हम लोग टेराप्रुक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेराप्रुक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, द्विबीजपत्री हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है सो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है जैसे मूसला जड़, यानी कि जैसे पेड़ यहाँ ये ऐसे जड़ है, ये फिगर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें द्विबीजपत्री, आवृतबीजी, पुष्पी पौधा और मूल जड़, यानी कि फलीदार होगा, पौधे भी होगा। ठीक है, पौधे में जैसे हो जाएगा बीन्स, मटर हो जाएगा, इस सब का। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, मूसला जड़। ठीक है, गाजर का, चुकंदर का, सरसों का हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक प्राथमिक जड़, द्वितीय जड़ होता है। ठीक है, याद रखेंगे। पहले इसमें क्या आ जाएगा, एक प्राथमिक जड़ हो जाएगा, उसके बाद द्वितीयक जड़ हो जाएगा, उसके बाद तृतीय जड़ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या, जैसे
मूसलाधार जो होगा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गाजर, चुकंदर, सरसों और बीन्स और मटर हो जाएगा। ये सब किसका एग्जाम्पल है, मूसलाधार का। अब हम लोग देखेंगे रेशेदार। क्या है रेशेदार, क्या है रेशेदार। रेशेदार जड़ जो होता है जिनमें मोटी और उद्दम बाल जैसी सभी दिशा में फैलता है। ठीक है, जैसे एक बीजपत्री का वाला हो जाएगा, जैसे प्याज हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा, चावल हो जाएगा और मक्का हो जाएगा। इसमें जो भी जड़ पाया जाता है कैसा, यह रेशेदार पाया जाता है, और जो कि एक बीजपत्री में जो भी होगा इसका सब एग्जाम्पल हो जाएगा। अब क्या है अपस्थानिक जड़। क्या है अपस्थानिक, यानी कि अपना जगह छोड़ के कहीं और बढ़ जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपस्थानिक। जैसे देखिए यह है पौधा, भले ये जमीन है, ये क्या है पेड़ का अथी है, और ये क्या है ये पेड़ है, इस सब का क्या है जड़ है। और जैसे इसका एकदम सिंपल है, बरगद उरगद का पेड़ देखिए ना, बट वृक्ष जिसे कहते हैं, उसका जो लता लटका हुआ रहता है वो भी नीचे ज़मीन में सटता है, तो वो भी क्या बन जाता है एक प्रकार से जड़ बन जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी क्या एक प्रकार से जल बन जाता है। ठीक है, तो मूलांकर को छोड़कर निकले जड़ को, यानी कि इसको छोड़ के जो निकला जो जड़ है ना, ये जो नीचे गिर के जड़ बना उसको हम लोग मूलांकर जड़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे डाली तना पत्ता, क्या हो जाएगा डाली तना पत्ता। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा घास, मोन्स्टेरा और बट वृक्ष। ठीक है, आया बात समझ में। अब हम लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग उभयलिंगी, एक लिंगी, ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उभयलिंगी फूल क्या होता है, जैसे पुंकेसर स्त्री केसर होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए हम फिर बता रहे हैं, इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है जो कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, और यही आपसे पूछा जाएगा। तो उभयलिंगी का एग्जाम्पल आप याद रखिए, क्या है सरसों हो जाएगा, हिबिस्कस हो जाएगा, कपास हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, ट्यूलिप हो जाएगा, लिली हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, आम हो जाएगा और बैगन हो जाएगा। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है उभयलिंगी का। क्या क्या बताए, सरसों बताए, हिबिस्कस बताए, कपास बताए, सूरजमुखी बताए, गुलाब बताए, ट्यूलिप बताए, लिली बताए, टमाटर बताए, आम बताए और बैगन बताए। ये सब किसका एग्जाम्पल है उभयलिंगी का। उसके बाद क्या आता है एक लिंगी। एक लिंगी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पपीता हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद सरहूत हो जाएगा और ककड़ी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, करेला हो जाएगा और कद्दू हो जाएगा। आया बात समझ में। यह सब क्या है एक लिंगी है। ठीक है, एक लिंगी भी और एक बीज पत्री भी है। ठीक है, आ रहा है दिमाग में। अब देखिए एक होता है असली फल और एक होता है नकली फल। ये आपको पीछे हम करवा चुके हैं। ठीक है, नकली फल क्या है लौकी हो गया, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, अनानास हो गया, सहतूत हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया, ककड़ी हो गया और कटहल हो गया। हम फिर बता रहे स्ट्रॉबेरी से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या स्ट्रॉबेरी यानी कि जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल। हम फिर बता रहे एग्जाम्पल ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, हम फिर बता रहे जितना हम बता रहे हैं उतना एकदम टू द पॉइंट है, एकदम कोई फालतू कोई बकवास नहीं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो कि पीछे ही हम लोग पढ़े वो एक बार और देख लेते हैं। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, किशमिश हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया और केला हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ताड़ हो गया, बांस हो गया और लिली हो गया। यह सब किसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री का। क्या क्या बोले हम एक बीजपत्री का एग्जाम्पल चावल, गेहूँ, किशमिश, मक्का, गन्ना, बाजरा, केला, लहसुन, अदरक, ताड़, बांस और लिली। ये सब किसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री का। किसका एक बीजपत्री का। अच्छा द्विबीजपत्री का क्या हो जाएगा आम हो जाएगा। ठीक है, सेब हो जाएगा, मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, मटर हो जाएगा, काजू हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, बीन्स हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, ओक हो जाएगा, सूरजमुखी, कैक्टस और डेजी हो जाएगा। ये सब किसका एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री का। द्विबीजपत्री का क्या क्या बताया हम सेब, आम, टमाटर, चना, संतरा, मूंगफली, टमाटर, काजू, सरसों, विंग्स, गुलाब, ओक और सूरजमुखी और कैक्टस और डेजी। ठीक है, यह सब किसका एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री का। अच्छा यह तो आप पढ़े होंगे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है जो कि आपको हम कोशिका वाला चैप्टर में हम फिर बता रहे। साइंस वाला जो है ना उससे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर साइंस वाला अगर आप पढ़ लेते हैं
तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति हम लोग बात किए, वैसे कोशिका झिल्ली या पादप और पौधा दोनों में पाया जाएगा, और कोशिका भित्ति जो है या पादप, जंतु, जीवाणु सब में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बॉटनी का 1 शॉर्ट वीडियो यह समाप्त हो गया। हम फिर बता रहे इसमें जितना भी हम बताएं यह सब एकदम टू द पॉइंट बताएं। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट बताएं, कोई बकवास नहीं। हम फिर बता रहे, बस जितना हमको मेहनत करना था उतना हम कर दिए। बस आपको इसे अपना बना लेना और 1 से 2 बार दिखने का ये प्रैक्टिस कीजिए। जितना बार देखना है ना उतना बार देखिए, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बस मतलब यही करते रहिए। हम फिर बता रहे हैं, क्वेश्चन आएगा यहीं से आता है और यहीं से भर भर के क्वेश्चन आता है, एकदम टू द पॉइंट आता है। हम फिर आपको ये सब बात क्यों बोल रहे हैं, ये सब बात आपको हम क्यों बोलें, क्योंकि ये सब का हम क्या कहते हैं, बहुत सारे इसी यूट्यूब पर, इसी चैनल पे RSR हॉट ट्रिक पे ही आप देखेंगे कि से किरण पब्लिकेशन का, ज्ञान बिंदु सर का 3rd एडिशन का जो भी बुक निकला उसका, मतलब बहुत सारा हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ड्रीम डोज का, ये सब का एक प्रैक्टिस सेट करवाए। तो इसी से हमको ये अंदाज़ा मिल चुका और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हम फिर बता रहे, हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फिर बता रहे इससे 1 से 2 बार आप जरूर देखिएगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं ना, एकदम टू द पॉइंट बताया गया, तो इसे आप देखने की कोशिश कीजिए, 2 से 3 बार कीजिए। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।